बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, वक्त एक जैसा हमेशा नहीं रहता। एक प्लान इंसान बनाता है साजिशें करके, किसी दूसरे को नीचे दिखाने, एक अल्लाह ताला बनाता है और कामयाब वही होता है जिसकी अल्लाह ताला की रज़ा हो। पीडीएम ने 13 माह 14 माह तरीके इंसाफ को ख़त्म करने की हर मुमकिन इकदाम किए। यहाँ तक कि अपने इकदामात में वो ये भूल गए कि वो आइन से इनहराफ कर रहे हैं, अदालतों की हुक्म अदूली कर रहे हैं, इंसानी हकूक़ की पामाली कर रहे हैं। अब जैसे जैसे मौजूदा हुकूमत के आखिरी दिन आ रहे हैं, चंद दिनों की मेहमान है, तो खुद तरीके इंसाफ को माइनस करते करते पीडीएम की जमातें को आवाम ने माइनस कर दिया है। निगरान सेटअप के इंतखाब पर पीडीएम की जमातों में फूट के साथ साथ पीपल्स पार्टी और नून लीग में भी लावा फटने लगा एक दूसरे के खिलाफ। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे को शक की तरफ देख रहे हैं कि कहीं अगला बोरिया बिस्तरा इनके साथ तो नहीं गोर। निगरान हुकूमत का फैसला कौन करेगा? पीडीएम सख्त इंतशार का शिकार, हवाओं के रुख तरीके इंसाफ के हक में चलने लगे। शब्बर जैदी की बेसूद बेमकसद गुफ्तगू का जवाब पहली मरतबा पीटीए के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने खुल के दिया और शब्बर जैदी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा शब्बर जैदी वो शख्स है, जब इन्हें इमरान खान ने एडवाइज़र लगाया तो इन्होंने इमरान खान से आके कहा 2018 में पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, आप इसको हक़ाइक़ बताएं। अब शब्बर जैदी ने इमरान खान के दौर में शरारत किसके कहने पे छोड़ी? क्या पीडीएम की जमातें आवाम से मायूस होकर निगरान हुकूमत में जो उनके खिलाफ आवाज़ चल रही है कोई नई साजिश कर रही है? क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा, सऊदी अरब, यूएई, लंदन प्लान सब नाकाम होते जा रहे हैं? तरीके इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया और उन्होंने कहा कि पीडीएम की जमातें जो तरीके इंसाफ को माइनस करने आई थी, आज खुद एक दूसरे को माइनस करने पर तुली हैं। आसफ अली जरदारी का मुस्लिम लीग नून से सख्त शिकवा, आप हमें ही माइनस करने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने एक ईंट की अलग मस्जिद बना ली कि अगर इलेक्शन होते हैं तो मुझे केक में मेरा हिस्सा क्या मिलेगा। ऐसे में पीडीएम की जमातें कह रही हैं कि इलेक्शन में जाने की बजाय इलेक्शन को ही तूल दिया जाए और निगरान हुकूमत को तूल दिया जाए। और इमरान खान का ऐसा खौफ तारी है कि जमहूरी जमातें 40-40 साल से पीपल्स पार्टी नून लीग इक़्तिदार के मुख्तलिफ अदवार में मुसल्लत रहीं, अब निगरान हुकूमत के सहारे वक्त गुजारना चाहती हैं, लेकिन ये सिक्योरिटी चाहती हैं कि हमारे खिलाफ केस ना हो। कभी इम्कान है कि निगरान हुकूमत का फैसला मौजूदा हुकूमत के इख्तियार में भी नहीं और ये फैसला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा और वहाँ से एक ऐसी निगरान हुकूमत होगी जो 2 साल तक चलाई जाए। और इस दौरान पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो आंख मचोली हो रही थी, अब दमादम मस्त कलंदर शुरू हो गया है। आसफ अली जरदारी ने कहा आपने जानबूझ के जनूबी पंजाब में जो लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे थे हमारे साथ धोखा किया। उन्होंने यही इल्ज़ाम मुस्लिम लीग नून पर पीपल्स पार्टी की जमात ने लगाया कि केपीके और बलूचिस्तान में किया जा रहा है। लेकिन याद रखें कि तहरीके अदम एतमाद पीपल्स पार्टी का ब्रेन चाइल्ड था और उसके पीछे मास्टरमाइंड कोई और था। दूसरी तरफ ख्वाजा आसफ ने मुस्लिम लीग की जमहूरियत को बदतरीन जमहूरियत अपने ही जमात के खिलाफ पट दिया। उन्होंने कहा 2021 को जब एक्सटेंशन का वाक़या आया था तो हमें ऑफ़र हुई थी कि इमरान खान की हुकूमत से छुटकारा है, ये आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार को बुलंद कर रहा है। उन्होंने कहा हमें ऑफ़र दी गई थी कि शरीफ फैमिली को माइनस कर दो, ख्वाजा आसफ या शाहिद हक्कान अब्बासी बनेंगे। क्या मुस्लिम लीग नून में सीनियर रहनुमा मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ अलम बगावत कर रहे हैं? लगता है कि पीडीएम के तितर बितर बिखरने का वक़्त शुरू हो चुका है। नाज़रीन, वक्त में के खिलाफ में साजिश कर रहे थे तरीके इंसाफ को ख़त्म करने की, लेकिन लगता है
पीटीआई को ख़त्म करने की बजाय अब आने वाले दिनों में पीडीएम तितर बितर शीशे की तरह टूट कर बिखर जाएगी और पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बारिश कर देंगे। उन्हें खदशा है कि उन्हें साइड के करके निगरान हुकूमत के बाद, चाहे वो 6 माह के लिए है चाहे 3 माह के लिए, अगला इलेक्शन तरीके इंसाफ जीत सकती है। लिहाजा उन्होंने पाँव पकड़ने शुरू कर दिए, इमरान खान को माइनस करो, लेकिन जिस पर जवाब दिया गया है अहम हलकों से कि अवाम उसको प्लस कर रही है। ओवरसीज पाकिस्तानी दीवाना वार उसकी तरफ जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के वर्कर और खामोश वोटर जिनकी तादाद 23 से 35% है, वो खुल के और सरे आम और खुफिया इमरान खान की हमायत का ऐलान कर रहे हैं। ऐसे में इलेक्शन कराना इमरान खान की हुकूमत को कबूल करना होगा, जिसको पीडीएम मुकम्मल नहीं हो सकता, क्योंकि पीडीएम ने जो 15 माह तशद्दुद, जुल्म, ज़्यादती और नाइंसाफ़ी की है, वो अगर इमरान खान ने उसकी तहकीकात करा दी और वो अफसर जो पीडीएम के आला कार बन के इंसानी हकूक़ की तज़लील कर रहे हैं, जेलों में ख़वातीन के साथ चादर चार दीवारी पमाल करके बर्मा सलूक कर रहे हैं, इन सब को अंजाम देना होगा। लेकिन लगता है नाज़रीन, हवाओं का रुख और इक़्तिदार के रास्ते तरीके इंसाफ की तरफ चल पड़े हैं। अब इसे रोकने के लिए पीडीएम की जमातों का बार बार इकट्ठे होकर भी निगरान हुकूमत और मुतफिक ना होना अंधी खंड बता रहा है, खंडरात बता रहे हैं कि हमारा तालीशान थी, यानी कि पीडीएम के जो साजिश से 2022 अप्रैल में आई, वो अब एहततामी आखिरी सांस ले रही है। इसी सिलसिले में आज पीटीआई कोर कमेटी का इजलास भी हुआ, जिसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमाओं ने शब्बर जैदी की इस बयान को, जो उन्होंने दावा किया था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने लगा, उन्होंने कहा इस खबर का हकीकत से कोई तल्लक नहीं। शब्बर जैदी साहब, ये शुद्धनी किसके कहने पर छोड़ी? आपके बयानात टीवी पर मौजूद हैं कि आपने कहा जब तरीके इंसाफ को हुकूमत मिली तो मुल्क अमलन डिफ़ॉल्ट हो चुका था, और ये शब्बर जैदी का खुद बयान है कि इमरान खान को लोगों को बताना चाहिए कि मुस्लिम लीग नून 18 में पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करके गई, अगर इमरान खान ना आता तो ऐसे में मुल्क दिवालिया हो जाता। अब ये शब्बर जैदी ने किसके कहने पर यह फितना छोड़ा है, इस पर इतने हमलावर किए गए, जिस पर बास शब्बर जैदी के बयानात मादी में बता रहे हैं कि अंगूर हाथ ना आए तो खट्टे हैं। नाज़रीन, इस मौके पर पहली दफ़ा तरीके इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने फवाद चौधरी जो पहले वाबस्ता रहे और मुस्लिम लीग दूसरा मलक अहमद खान साहब, शरियार अफरीदी और पीटीआई के दीगर रहनुमाओं ने इफ्तिखार चौधरी को शब्बर जैदी को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा ख्वाजा आसफ ने तो मुस्लिम लीग नून की लुटिया ही डबो दी। पीटीआई के रहनुमाओं का कहना है कि ख्वाजा आसफ ने खुद इतराफ़ किया कि 2021 में उन्हें पैगाम दिया गया था कि इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करवा देते हैं। उन्होंने कहा मालकों का हुक्म आया कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बना सकते। ख्वाजा आसफ और शायद कहने लगता है ख्वाजा आसफ की ज़िंदगी की एक ही ख्वाहिश थी बचपन की, जो आज उन्होंने कहा मुझे वज़ीर आज़म की ऑफ़र है, जबकि हमारी इतलात के मुताबिक ख्वाजा आसफ को कभी किसी ने वज़ीर आज़म के कैंडिडेट के तौर पर देखा ही नहीं। उनका ये कैलिबर ही नहीं है कि उनको मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया जाए। ऐसे में क्या वो मरीम के ख़िलाफ़ बगावत कर रहे हैं कि उन्हें ऑफ़र थी? और उन्होंने खुद कहा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को मुनफ़ी किया गया था, लेकिन उन्होंने कहा ये जब हम जेल में बंद थे उस वक्त ऑफ़र थी जब साबिक़ आर्मी चीफ कमर जवेद एक्सटेंशन लेना चाह रहे थे, अपोजिशन की हमायत लेना चाह रहे थे। उन्होंने हमें ब्लैंक चेक दिया कि हम इमरान खान की हुकूमत भी ख़त्म करेंगे, एक्सटेंशन में कमर जवेद बाजवा का वोट दो, पंजाब और वफाक की आपके देंगे। इसका मतलब है इमरान खान के बयान को ख्वाजा आसफ ने भी सेकंड कर दिया कि उनकी हुकूमत साजिश रजीम चेंज के तहत तब्दील हुई गई। एक्सटेंशन पर कमर जवेद बाजवा ने पीटीआई के मुताबिक वोट लेने के लिए आइन से खिलाफ किया और सियासी जमातों को साजिशों पर उकसाया, और ऐसे में ही इन्हीं साजिशों की नज़र से एक साइफ़र आया और साइफ़र के नतीजे में ख़त्म हुआ। ख्वाजा आसफ ने कहा कि हमें मालकों के हुक्म ने दिया था, मालकों ने नहीं, आपको जेल में चंद लोग मुलाकात करने आए थे, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ, उसी के बाद आपको मुल्क से बाहर भेजा। लेकिन लगता है जैसे जैसे पीडीएम की हुकूमत का ख़त्म आ रहा है, इनके अंदर से सच उगर रहा और इमरान के खिलाफ होने वाली साजिशों का एतराफ़
मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप खुद कर रही है। शायद आपस में एक दूसरे पर एतमाद का फकदान इतना आ गया कि निगरान हुकूमत के सेटअप पर भी कोई मुतफिका फैसला नहीं हो सका। कहा जा रहा है कि निगरान हुकूमत अब पीडीएम के इख्तियार में भी नहीं रहा। राजा रियाज किसी और के कहने पे नाम भेजेंगे और उसी नाम को मुंतखब कराया जाएगा और कबीना बनाई जाएगी और उस कबीना को आगे चलाया जाएगा। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में जैसे जैसे हुकूमत का अहतमाम हो रहा है, शब्बर जैदी के बयान ने और ख्वाजा आसफ के इतराफ़ी जुर्म ने तरीके इंसाफ के खिलाफ साजिश और अवाम के खिलाफ फैसले के खिलाफ रेफरेंडम दे दिया। उन्होंने कहा वो इसको नहीं मानते। लगता है मुस्लिम लीग को जो अवाम ने माइनस कर दिया, दिवाला कर दिया, हुकूमत छोड़ने से पहले इनके बयानात जाहिर कर रहे हैं कि पीडीएम अब अलग अलग इलेक्शन लड़ने की बजाय सिर्फ और सिर्फ एक एनआरओ चाहती है कि इमरान खान को इक़्तिदार में आने से रोका जाए, यानी कि शफाफ इलेक्शन ना करवाए जाएं और निगरान हुकूमत को तूल दिए ना जितना भी दिया जा सके। इसीलिए ने ही वो इस पर जोर दे रहे। जबकि आर्मी एक्ट के ख़िलाफ़ भी पीपल्स पार्टी ने मुखालफत शुरू कर दी है और तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा जिसने इनके खिलाफ इसके हक़ में वोट दिया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा 15 माह तरीके इंसाफ के जिन लीडरों ने, ख़वातीन ने, बुज़ुर्गों ने, नौजवानों ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ का साथ नहीं छोड़ा, आने वाले वक्तों में वो हमारे एसेट्स हैं और आइंदा हुकूमत में उनके कलीदी किरदार होगा। नाज़रीन, देखना ये है दिसंबर 2021 में फिर इमरान खान के बात को कैसे ख्वाजा आसफ ने सेकंड किया कि उन्हें ऑफ़र की गई कि आप हमें एक्सटेंशन दें और हम आपको ब्रांड चेक देंगे और उसी नतीजे में हुकूमत मिली। फिर इमरान खान का साजिशी जो मुबैना इल्ज़ाम था वो तो ख्वाजा आसफ ने खुद तस्लीम कर लिया। नाज़रीन, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि पीटीआई को तोड़ते तोड़ते पीडीएम की गुम हो गई, किसी की चोंच किसी की दूं। अब पीडीएम की जमातों का इत्तेहाद टूटने का वक्त भी बाज़ाहिर नज़र आ रहा है बयाना से। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के खिलाफ सफ़ा आर हो रही हैं। आसफ अली जरदारी सख्त नला हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि मेरे समदी के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी और नून लीग बगावत करा रही है। याद रखें कि मैन पावर मेरे पास है, लॉन्ग मार्च मेरे ज़रिए कराते हैं। अगर मैं इनसे पीछे हट जाऊं तो तरीके इंसाफ ही जीतेगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, तरीके इंसाफ के लीडर इमरान खान ने कहा 15 महीने से पीडीएम के हर लीडर की एक ही ख्वाहिश रही है कि तरीके इंसाफ को बैन किया जाए, इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा इनकी तमाम साजिशें नाकाम हो रही हैं। एक तरफ पीडीएम की हुकूमत और उनके निगरान सहूलतकार पंजाब और केपी में, और दूसरी तरफ अल्लाह का प्लान है कि वो अल्लाह जिसको इज़्ज़त दे उसको इंसान नहीं रोक सकता और तरीके इंसाफ को अल्लाह इज़्ज़त दे रहा है। इसी वजह से उसके वोट बैंक में रोज़ बरोज़ ख़तरनाक हद तक इजाफा होता चला जा रहा है। उन्होंने अपने पार्टी लीडरों को कहा कि आप इलेक्शन की तैयारी करें, चाहे मुझे गिरफ्तार करें या पार्टी पर पाबंदी लगाए। अगला मुस्तकबिल पाकिस्तान पीडीएम सियासती इक़्तिदार में नहीं आ सकती। और कोई ऐसा आइनी माहिरीन एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसे ने कहा कि मौजूदा हुकूमत के एहतमामी टाइम शुरू हो चुका है। कहा जा रहा है कि पीडीएम की चंद दो बड़ी जमातें तरीके इंसाफ से भी रब्ता कर रही हैं कि नून लीग ने उनके साथ वादा खिलाफ़ी की है, उन्हें धोखा दिया है और लिहाजा वो आइंदा साफ शफाफ इलेक्शन कराने में किरदार अदा करना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत की माशी तबाही की वजह से अगला मुस्तकबिल नून लीग से वज़ीर आज़म का आना मुश्किल हो गया है। इसी वजह से नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। सियासी हालात और वाक़यात देखें, हवा का रुख देखें तो इलेक्शन की सूरत में पीडीएम की जमातों की शिकस्त ख़ुसूसन पंजाब नून लीग के हाथों से निकल चुका है और पंजाब का इक़्तिदार का सूरज पीटीआई के कंधे पर और वज़ारत उज़्मा का है। क्या मज़ीद साजिशें करके अवामी राय को रोका जाएगा या अवामी राय का एहतराम करते हुए अवाम के फ़ैसले के मुताबिक इलेक्शन करवाए जाएंगे? शब्बर जैदी का बयान भी दम तोड़ गया। ख्वाजा आसफ की साजिशी इतराफ़ और शाहिद खान अब्बासी का मुस्लिम
लीग नून से बगावत, मरीम नवाज का दूरा ख्वाब वज़ीर आज़म बनना, इमरान खान के खिलाफ तरीके साहब के जरिए तमाम सख्तियों के बावजूद कामयाबी के रास्ते ज़मान पार्क की तरफ होने चले। और बाज़ जो मीडिया पर सख्त तनकीद कर रहे थे कि नवाज इमरान खान माइनस हो गया, वो कह रहे हैं नहीं, हालिया सर्वे में उसे अवाम ने प्लस कर दिया है और मुल्क को माशी सूरत हाल और सियासी इस्तेकाम देने के लिए साफ शफाफ इलेक्शन का रास्ता जिस वक्त अपनाया जाएगा तो इक़्तिदार का सेहरा PTI के सर ही आएगा। इसी सिलसिले में इमरान खान ने कहा कि अच्छा वक्त शुरू हो चुका है, अवाम साबित कदम रहे, हकीकी आज़ादी की जदोजहद जारी रखे, PDM को अपने किए का जवाब दे होना और पाकिस्तान को ना सिर्फ माशी सूरत हाल से निकाल के तरक्की की पटरी में डालेंगे बल्कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी करेंगे। और ऐसे ब्यूरोक्रेट सरकारी अफसर जो PDM के आलाकार बन के जिन्होंने जब तरीके इंसाफ के ख़िलाफ़ जुल्म सितम की एक नई दास्तान बनाई, इंसानी हकूक़ की पामाली की, इन अफसरान के ख़िलाफ़ आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी, अदारों को आज़ाद की मजबूत किया जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट और दलिया को मजबूत किया जाएगा और ब्यूरोक्रेसी को, लूट मार करने वालों को एहतसाब के कटहरे में लाना होगा। साफ शफाफ एहतसाब और नाइंसाफ़ी का खात्मा ही हकीकी जमहूरियत के समरात अवाम तक ले जाएगा। नाज़रीन, ये वो ख़बरें हैं जो PDM के लिए शायद बुरी और नून PTI की फेवर में हवा ले जा रही हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।